Hello, welcome back to everyone. वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए बहुत मेहनत से कुछ वीडियोस कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके लेकर आते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है अच्छे से जो है आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो अभी हमारी जो लास्ट वीडियो कोडिंग डिकोडिंग पे थी, लॉजिक रीजनिंग पे थी, तो आज की हमारी वीडियो भी सेम लॉजिक रीजनिंग वाले ही टॉपिक पे है। बट फ़र्क इतना है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब कि इसमें वो क्वेश्चंस नहीं है लॉजिकल रीजनिंग के जो सीरीज़ बेस्ड होते हैं, नंबर बेस्ड होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग ये वाले सिस्टम नहीं। मगर ये जो थ्योरी होती है लॉजिक रीजनिंग की, जिस थ्योरी पे बेस्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड हम वर्क करते हैं, तो उसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो सबसे पहले ही वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो सीरीज़ है वो थ्योरी बेस्ड है, सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोसेस बाय विच conclusion is arrived at on the basis of other proposition is termed as. Option A is concept, B interference, C connotation and D conference. तो ऑप्शन जो बी है इंटरफेरेंस राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, proposition that support the conclusion of an argument are called. Option A interference, B premises, C concepts, D none of the above. Then the answer is option number B, premises is the right answer. Propositions that support the conclusion of an argument are called premises. Next question is that proposition which is affirmated on the basis of premises is called. Option A major term, option B concept, option C conclusion and option D syllogisms. Then for this question option number C is the right answer, conclusion. The proposition which is affirmated on the basis of premises is called conclusion. Conclusion. Conclusion, option number C. Next is deduction and induction are two main forms of. डिडक्शन एंड इंडक्शन की मेन फॉर्म्स क्या क्या हैं? ऑप्शन ए बिलीव्स, ऑप्शन बी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी रीजनिंग एंड ऑप्शन डी अजम्पशंस। देखिए हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो लॉजिकल रीजनिंग की पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डिडक्शन एंड इंडक्शन आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग इज द राइट आंसर। Next question is a reasoning where start with certain particular statement and conclude with a universal statement is called. रीजनिंग को जहाँ से पर्टिकुलर स्टेटमेंट से स्टार्ट किया जाता है और जहाँ से उसको यूनिवर्सल स्टेटमेंट को कंक्लूड किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन बी इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन सी अबनॉर्मल रीजनिंग एंड ऑप्शन डी ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड कंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी उसके साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इंडक्टिव रीजनिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिडक्शन इंटरफेरेंस कैन बी आइडेंटिफाइड। इनमें से कौन सा जो टर्म है वो डिडक्शन इंटरफेरेंस के लिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है? ऑप्शन ए सिंथेटिक, ऑप्शन बी एनालिटिक,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जब डिडक्शन इंटरफेरेंस की बात करी जा रही है तो उसमें एनालिटिक जो टर्म है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एनालिटिक इज द राइट आंसर। देखिए सारे ये जो क्वेश्चंस ये सीरीज़ में सेशन में जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे हैं। सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है मेंटल मैथ्स या मेंटली अपना जो वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर आंसर जो सही होगा उसके लिए। तो इसलिए इसको जो सेशन को हमें करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सीधे क्वेश्चन पढ़ के एक पर्टिकुलर आंसर है उसको ही हमें उसको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट हैव कॉमन कंक्लूजन। ऑप्शन ए प्रपोजिशन, बी आर्गुमेंट, सी कॉन्सेप्ट एंड डी फैलेसी। तो ऑप्शन नंबर ए प्रपोजिशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is the premises provided conclusive ground for conclusion in A. Inductive reasoning, B. Deductive reasoning, C. Intuitive reasoning, and D. None of the above. Then the premises provided conclusive grounds for conclusion in. Answer is deductive reasoning. Next question. Question number 9. The defining features of a valid deduction is its A. Vagueness, B. Uncertainty, C. Indefiniteness, C. Certainty. Then for this question, option number D, certainty is the right answer. I hope you can understand this session. इसमें कुछ भी लॉजिकली हमें नहीं देखना है, बस थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हमें गिवन हैं उनको थ्योरी के आधार पे ही उनके अकॉर्डिंगली हमें आंसर्स को चूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव आर्गुमेंट्स आर टिपिकली। इंडक्टिव आर्गुमेंट्स कैसे होते हैं? ऑप्शन ए है एनालिटिकल, बी सिंथेटिक, सी इंट्यूसिव, डी एथेस्टिक। देन ऑप्शन बी synthetic is the right answer. Inductive arguments are typically synthetic. Next is the relationship between premises and conclusion in a deductive argument is basically of. जो रिलेशनशिप की बात करते हैं प्रेमिसेस और कंक्लूजन के बीच में डिडक्टिव आर्गूमेंट के लिए, बेसिकली उनका रिलेशनशिप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कॉज इफेक्ट, ऑप्शन बी है एनालिटिक सिंथेटिक, ऑप्शन सी इम्प्लीकेशन एंड एंटिलीमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। Then option number C is the right answer for this question. The premises and conclusion deductive argument relationship is also known as implication entailment. Option C is the right answer. In inductive reasoning, the conclusion is probable, certain, definite, and predictable. Inductive reasoning, the conclusion is a probable. Is the right answer. Next question is
Inductive arguments are properly characterized as option A valid invalid, option B strong weak, option C definite indefinite एंड ऑप्शन डी सर्टेन अनसर्टेन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्ग एंड वीक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर प्रॉपरली characterized एज स्ट्रॉन्ग वीक। In logical reasoning, truth or falsehood is usually associated with। लॉजिकल रीजनिंग के लिए ट्रुथ और फॉल्सहुड के लिए क्या एसोसिएट किया जा सकता है? ऑप्शन ए आर्गुमेंट, बी इंटरफेरेंस, सी प्रपोजिशन एंड डी साइलोजिम्स। ऑप्शन नंबर सी प्रपोजिशन इज द राइट आंसर फॉर द लॉजिकल रीजनिंग ट्रुथ और फॉल्सहुड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। देखिए हमारा मेन उद्देश्य जो है अब तक सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक को टच करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करके देना है ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक स्मूथ वे में चलती रहे। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम सभी टॉपिक्स को टच करें और सारी ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप तक पहुंचा सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल भी रहने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। वैलिडिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैलिडिटी और इनवैलिडिटी मे बी प्रेडिक्टेड ऑफ। जो वैलिडिटी और इनवैलिडिटी की बात करते हैं हम लोग, वो कैसे प्रेडिक्टेड हो सकता है? मे बी ऑप्शन ए डिडक्टिव आर्गूमेंट से, ऑप्शन सी प्रपोजिशन, ऑप्शन बी प्रपोजिशन, ऑप्शन सी टर्म्स एंड ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट। तो वैलिड और इनवैलिड जो प्रेडिक्टेड है वो एक ऑप्शन के साथ हम जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिडक्टिव आर्गुमेंट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is the falsehood of a valid deductive arguments. Conclusion guarantees that। तो फॉल्सहुड होता है वो इंडक्टिव जो आर्ग्यूमेंट्स होता है उसकी कंक्लूजन की गारंटी किस वजह से या क्या हो सकती है? ऑप्शन ए है द आर्ग्यूमेंट इज साउंड, ऑप्शन बी एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमिसेस इज फॉल्स, ऑप्शन सी प्रीमिसेस आर ट्रू एंड ऑप्शन डी द वैलिडिटी इज अनसर्टेन। ऑप्शन नंबर बी जो है एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमिसेस इज फॉल्स, इसके लिए फॉल्सहुड के लिए एक वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट्स कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? कम से कम एक प्रीमिसेस तो फॉल्स होना ही होना चाहिए। देखिए बहुत ही जो कह सकते हैं हम कि डायरेक्ट क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर्स हमें देने हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स हैं। कोई घुमा फिरा के कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें हमें बहुत सारा सोचना समझना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ थ्योरी से, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो डायरेक्टली आंसर्स जो है सेम एज इट इज़ ही रहेंगे, वो चेंज होने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा सा इसको आपको देखना पड़ेगा। तो गाइज़ कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें था थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, आपके लिए जल्दी प्रेजेंट होंगे आपके साथ नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस लेके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।